के नाम पर सस्पेंस जारी। बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। क्या कभी आपने जमीन को पिस्टल उगलते देखा है? तो आज आपको हम लाइव दिखाएंगे। कहां 7 फेरों से पहले दूल्हे ने सुसाइड कर लिया और दुल्हन ने जहर खा लिया। इस मिस्ट्री की तहकीकात भी आज हम करेंगे और आपको दिखाएंगे वो सनसनीखेज वारदात जब बीवी को मिलने गए पति को मिली मौत। हॉरर किलिंग की यह वारदात रोंगटे खड़े कर देने वाली है। घर में मिले खून के धब्बों से कैसे खुला हत्यारे पिता का राज। बेटे के कत्ल की राजदार मां भी थी और होगा कातिल का कॉल। लाश मिल गई ना। 18 साल के लड़के की मौत की वो मिस्ट्री जिसका खुलासा होश उड़ा देने वाला है। वो लड़का हॉस्टल से घर आया था जिसकी लाश घर से कुछ ही दूरी पर मिलती है। क्राइम सीन ऐसा था जिससे लगे ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन ये कत्ल का केस निकला। घर में बिखरे खून के धब्बों ने खोला खून के रिश्तों के कत्ल का राज। आप भी देखें। घर का मुआयना करने के दौरान इनके यहाँ पर एक संदिग्ध लिपापोती की गई थी आंगन में गोबर से। उस लिपापोती के साथ हमको वहाँ पर स्टेन्स दिख रहे थे ब्लड के। जो स्टेन्स दिख रहे थे वो संदेहास्पद लगे। हमको लगा संभवतः ये ब्लड के हैं, क्योंकि वो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से पीछे की ओर जाते हुए हमको वहाँ पर दिख रहे थे। गोबर से गुनाह का राज छुपाया। आग में सुराग को जलाया। चालीस दिन तक दफन था राज। एक कत्ल, एक कातिल, एक राजदार। मां की डांट, बेटे का गुस्सा। घर लेट आने पर मर्डर। 40 दिन की वो मिस्ट्री जब 18 साल के एक लड़के की लाश मिलती है, जिसकी लाश उसके घर से कुछ दूरी पर मिली थी। सीन ऑफ क्राइम जो बनाया गया उसे देखकर ये लग रहा था ये कहीं एक्सीडेंट का केस तो नहीं। रायगढ़ के लेलुंगा थाना इलाके के लोहडापानी गांव में टेकमणि पैकरा की लाश मिली थी। लाश के पास बाइक भी थी। मृतक के मामा ने पुलिस वालों को बताया टेकमणि का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट की खबर टेकमणि की मां और पिता ने बताई थी। पुलिस तक मामला गया, लेकिन ये एक्सीडेंट का केस नहीं था। टेकमणि की लाश पर चोट के निशान थे, जैसे उसे मारा गया हो। पूरा मामला ग्राम लोहड़ापानी का है, थाना लेलुंगा क्षेत्र का। इसमें एक टेकमणि पैकरा नामक युवक है 18 वर्षीय, जिसकी 6 अप्रैल को हमको एक मर्ग इंटीमेशन मिला था लड़के के जो मृतक है टेकमणि पैकरा उसके मामा की तरफ से लेलुंगा थाने में, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि संभवतः एक्सीडेंट से लड़के की मृत्यु हो गई है और लोहड़ापानी गांव में ही एक सड़क के किनारे में उसका शव मिला है गाड़ी के साथ। पुलिस को शक हुआ कहीं ये हत्या का मामला तो नहीं जिसे एक्सीडेंट बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी खुलासा हुआ ये कत्ल है। आखिर टेकमणि की हत्या किसने की? 18 साल का टेकमणि हॉस्टल से घर आया था, फिर उसका कत्ल कैसे हुआ? दरअसल घर में ही कत्ल के सुराग मौजूद थे। अब जरा इन सफेद गोल घेरे को देखिए, ये खून के निशान थे। जब मृतक के माता पिता से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया ये खून के धब्बे मुर्गा काटने के हैं।
जबकि ये टेकमणि की हत्या के निशान थे। पुलिस का शक माँ बाप पर गहराया और ये शक सही निकला। पिता ने बेटे का कत्ल किया था और माँ ने बेटे की हत्या का राज छुपाया था। आखिर क्यों? घर का मुआयना करने के दौरान इनके यहाँ पर एक संदिग्ध लिपापोती की गई थी आंगन में गोबर से। उस लिपापोती के साथ हमको वहाँ पर स्टेन्स दिख रहे थे ब्लड के। जो स्टेन्स दिख रहे थे वो संदेहास्पद लगे। हमको लगा संभवतः ये ब्लड के हैं, क्योंकि वो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से पीछे की ओर जाते हुए हमको वहाँ पर दिख रहे थे। हमने जो लोग थे उनको भी इसका मुआयना कराया, स्थानीय लोगों को, और जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये उनके घर के पीछे से होते हुए जिस सड़क पर शव मिला था उस सड़क की ओर जो है इसका हमको ऐसा वहाँ पर वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से सैंपल्स मिले ब्लड के। दरअसल टेकमणि हॉस्टल से घर आया, उसने पिता की बाइक उठाई और घूमने चला गया था। घूमकर वो लेट घर पहुंचा था, जिस पर माँ ने डांट लगाई, जो बस यही कह रही थी, पढ़ते लिखते नहीं हो, बस घूमते रहते हो। इस पर बेटे ने माँ पर गुस्सा किया। ये देखकर पिता के दिमाग का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उसने बेटे को बुरी तरह मारा, जिससे वो मर गया। जो साक्ष्य था, ये डंडा और जो इन्होंने बोरी इस्तेमाल की थी जो ले जाने बजाने के लिए, इन सारी चीज़ों को इन्होंने अपने पीछे जलाया भी था, घर के पीछे। वो सारी चीज़ें भी हमने वहाँ पर ऑब्जर्व की थी और ये सारे साक्ष्यों के आधार पर इसके पिता कुहरू राम और माता करमवती, इन दोनों पर हत्या और हत्या के साक्ष्य छुपाने के इन धाराओं के तहत जो है आईपीसी के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उनको भी वर्तमान में न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। और फिर हत्या के राज को छुपाया गया। खून के धब्बों को गोबर से लीपा गया, डंडे और बोरे को जलाया गया, मर्डर को एक्सीडेंट की शक्ल भी दी गई, लेकिन खून के इन धब्बों ने खून के रिश्तों के कातिलों को बेनकाब कर दिया। रायगढ़ में हरपाल सिंह खूटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये वो लव स्टोरी है जिसमें विलन भी है, लेकिन प्यार करने वाले दो दिल मोहब्बत में बगावत कर लव मैरिज करते हैं। दरअसल इस मोहब्बत की कहानी में लड़का और लड़की दोनों के मजहब अलग थे। इधर लड़की के घर वाले मैरिज के बाद लड़की से बात करना शुरू करते हैं। पति पत्नी दोनों को लगता है उनका रिश्ता कबूल कर दिया गया है, और फिर वो हुआ जो होश उड़ा कर रख देगा। देखिए आप भी। मोहब्बत में धड़के दो दिल। लव मैरिज के 3 साल बाद कोहराम वो बीवी को लेने गया, मिली मौत। मौत से पहले कातिलों का नाम बताया। खंडवा में हॉरर किलिंग। 3 साल पहले 2 दिल धड़के थे। प्यार करने वालों के मजहब अलग थे, लेकिन इनकी मोहब्बत में मजहब की दीवार आड़े नहीं आई। राजस्थान के सीकर के रहने वाले राजेंद्र सैनी की मुलाकात खंडवा के पिपलोद की अमरीन से हुई। राजेंद्र टाइल्स लगाने का काम करता था, जो अमरीन को दिल दे बैठा। दोनों ने तय किया वो दोनों हम सफर बनेंगे। इस शादी में परिवार की रजामंदी नहीं थी। दोनों खंडवा से राजस्थान गए। 2021 में लव मैरिज की। इधर लड़की के घर वालों ने पिपलोद थाने में अमरीन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस की टीम ने अमरीन का पता लगाया, उसे ढूंढ कर लाए। पुलिस की माने तो लड़की ने बयान दिया था उसकी शादी उसकी मर्जी से हुई है। राजेंद्र सैनी से उसने लव मैरिज की है। 2021 में कोर्ट मैरिज किया उसने मोमेडियन लड़की से, और डॉक्यूमेंट सब कुछ हैं। उसके बाद में कोर्ट ने उसको पूरी इजाज़त दे दी
पुलिस केस हुआ था वो भी सॉल्व हो गया। उसको एक बच्चा हुआ, वो भी डिलीवरी के टाइम में एक्सपायर हुआ। उसके बाद में उसकी बीवी को वो बेला बुझका कर उसके घर वाले लेके चले गए। वो लेके जाने के बाद में वो जब उसको लेने गया तो उसके साथ में मारपीट की गई और उसको मारपीट करने के बाद में उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इधर सब कुछ ठीक चल रहा था राजेंद्र और अमरीन की शादीशुदा जिंदगी में। इस बीच अमरीन की बात उसके मायके वालों से होने लगी। राजेंद्र और अमरीन को लगने लगा उनके रिश्तों को घर वालों ने कबूल कर लिया है। इल्जाम है कि अमरीन के मायके वालों ने उसे बहला फुसलाकर अपने पास बुला लिया। अमरीन मायके तो गई, लेकिन 4 महीने बीत गए, वो अपने पति राजेंद्र के पास नहीं पहुंची। राजेंद्र बीवी से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो खंडवा के सिंगोट आया पत्नी को लेने। आरोप है कि 2 बार राजेंद्र को पीट कर उसके ससुराल वालों ने भगा दिया और तीसरी बार इल्जाम है कि उसकी जमकर पिटाई की। ये काम करने को गया था, तकरीबन 25 दिन पहले खंडवा आ गया था। उसके साथ में 13-14 तारीख को भी मारपीट की गई थी। उसी के कारण वो उसको यहाँ लाया गया और अभी हमको खंडवा पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है। युवक जो मूलतः राजस्थान का रहने वाला है वो अपने ससुराल में पहुंचा था और उसके बाद वहाँ कुछ विवाद की स्थिति होने पर उसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपने साले और अपने ससुर और सास के द्वारा मारपीट करने की बात कही थी और इसके पश्चात उसकी 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने मर्ग रजिस्टर किया और उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसको मृत्यु पूर्व चोटें आई हैं। इस पिटाई से राजेंद्र को अंदरूनी चोट आई, जिसने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। चोट से राजेंद्र की 2 दिन बाद मौत हो गई। अब 302 का मामला दर्ज हुआ और उसकी जो मूल रिपोर्ट है उसके आधार पर हम धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं और आरोपियों को हमने अपनी पुलिस अभिरक्षा में ले लिया है। गिरफ्तारी हो गई है और इसको शीघ्र ही न्यायालय पेश किया जाए। कड़ी से कड़ी सजा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहते हैं दोषियों को, और 1-2 दोषी नहीं, उसमें 10 से 15 लोग हैं। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। क्या हत्या में और लोग शामिल थे? खंडवा से अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक शादी में दूल्हा और दुल्हन दोनों तैयार होते हैं, लेकिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है और फिर शादी वाले दिन 7 फेरों से पहले दूल्हा सुसाइड कर लेता है और दुल्हन भी जहर खा लेती है। आखिर क्यों मातम में तब्दील हुई खुशियां? रिपोर्ट में देखिए आप। इस तस्वीर में लड़का और लड़की दोनों की केमिस्ट्री क्या गजब लग रही है। एक ही रंग का जोड़ा और दिल में यही अरमान की कब होंगे 7 फेरे, कब हम बनेंगे हम सफर। लेकिन ये तस्वीर 15 महीने पुरानी है, जब इंदौर के दीपक और निशा की सगाई हुई थी। लेकिन 15 महीने बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी वाले दिन 7 फेरे से पहले दूल्हे दीपक ने खौफनाक कदम उठाया, जिसने जहर खाया और मौत को गले लगा लिया। दूल्हे दीपक ने सुसाइड किया था। इधर दुल्हन को जब खबर लगी तो उसने भी जहर खा लिया, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ये दीपक अहिरवाल और निशा लड़की दोनों 2-3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था इनका, और लड़के पे लड़की बोल रही थी शादी करो और नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पे मतलब केस करूंगी। तो इनकी दोनों की सहमति होकर के कनाड़िया रोड पे आर्य समाज मंदिर पे सहमति से इनके पारिवारिक लोग गए और इनकी क्या आपस में बातचीत हुई इनकी, तो वहाँ पे लड़के ने जहर खा लिया और लड़की को बोला कि मैंने जहर खा लिया। तो वो जो जहर बचा था, बता रहे लड़की ने भी वही जहर खा लिया। वो लड़की भी सीरियस है। दरअसल दीपक और निशा की लव स्टोरी करीब 3 साल पुरानी है। शेयर मार्केट में काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। आखिर लव स्टोरी में कौन विलन बना, क्यों दोनों हमसफर नहीं बने, दूल्हे की मौत की ये पहेली क्या है? तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि निशा ने आजाद नगर थाने में शिकायत की थी, जिस पर दीपक को समझाइश दी गई। दोनों की रजामंदी हुई और फिर इंदौर के कनाड़िया में आर्य समाज मंदिर में दोनों शादी करने गए। दूल्हे के परिवार वालों का इल्जाम है कि निशा
दीपक पर शादी का दबाव डाल रही थी। लड़की ने इतना पैसा डाला छोरे के ऊपर कि मुझे शादी करना है, इस वजह से शादी करने की वजह से फिर उसके बाद में छोरे को जबरदस्ती उन्होंने आर्य समाज जी अपने कनाडा रोड पे आर्य समाज में धर्मशाला है, वहाँ उसको लेके गए। ले जाने के बाद में उसके साथ में जो घटना घटी है, छोरे ने क्या खाया है, उसे खिलाया है, ये तो सर हम भी नहीं जान सकते। दरअसल दीपक करियर पर फोकस करना चाहता था, जो शादी को टाल रहा था घर की जिम्मेदारियों को लेकर। सुनिए मृतक के परिवार वालों का क्या कहना है। जॉब होने के बाद में छोरी ने पैसा डाला कि मुझे शादी करना है, लेकिन लड़के का बोला कि मुझे जब तक मेरी करियर नहीं बने, मेरी करियर नहीं बनेगा, मेरा छोटा भाई भी है, मेरी माँ भी है, बीमार है, जब तक उनकी लाइफ नहीं बनेगी जब तक मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। आखिर फेरी के वक्त दूल्हा दुल्हन के बीच किस बात को लेकर कहा सुनी हुई थी, क्यों मातम में बदली खुशियां। इंदौर में विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आइए अब देखेंगे क्राइम टॉप 20। दिल्ली एनसीआर समेत केंद्रीय जांच एजेंसी ने देश भर के कई लोकेशन पर की छापामार कार्रवाई। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों के 122 लोकेशन पर जांच जारी। मध्य प्रदेश के भिंड में एनआईए की टीम ने छापामार कार्रवाई की। एंडोरी थाना क्षेत्र के चक शेरपुरा गांव में छापा मारकर एक आरोपी को हिरासत में लिया। ग्वालियर में 3 साल की मासूम से रेप की कोशिश। बच्ची को ले जा रहे अधेड़ को लोगों ने पकड़ा। पुलिस ने आरोपी पर रेप का आरोप दर्ज किया। रायगढ़ में पिछले दिनों हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के माता पिता को गिरफ्तार किया। 5 अप्रैल को टेकमड़ी का शव मिला था। मां बाप से हुए झगड़े के दौरान लगी थी चोट, हुई मौत। अंबिकापुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त पोते ने बुजुर्ग दादी पर रोटी बनाने वाले तवे से किया हमला। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई मौत। गरियाबंद के जंगल में रास्ता रोककर पीड़िता से दुष्कर्म। 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार। पांडुका थाना क्षेत्र का मामला। आरोपी तेमन कमान गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म। शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नाबालिग साप्ताहिक बाजार करने पास के ही गांव में गई थी। मनेन्द्रगढ़ में सट्टेबाजी पर कसा शिकंजा। सट्टा पट्टी के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। अलग अलग जगहों पर पुलिस ने दी दबिश। सिटी कोतवाली मनेन्द्रगढ़ का मामला। उज्जैन में एक ज्वेलर को बातों में उलझाकर ठगों ने 50,000 के गहने गायब कर दिए। मामला उन्हेल का। पुलिस ठगों की कर रही तलाश। बिलासपुर में शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा। चोरी और नकबजनी के 3 मामलों में थी तलाश। आरोपियों के पास से चोरी का सामान जब्त। सरकंडा पुलिस ने कार्रवाई की। महासमुंद पुलिस ने 4 शिकारियों को किया गिरफ्तार। 1 आरोपी फरार। मौके से बंदूक, 5 कारतूस भी बरामद। वन विभाग के सहयोग से धरे गए आरोपी। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented